में दो बहुत ही वीक काउंटर्स मुझे नजर आ रहे हैं। ये रणनीति आपके सामने फिलहाल इंडसइंड बैंक में जोड़ते हुए यहाँ पर आशीष चतुर्मोता साहब, आरबीएल बैंक जहाँ पर आपने सुबह सुबह एक शॉर्ट कॉल असित जी की तरफ से ली थी, अब वो और निचले पायदान पर खिसकता हुआ आपके सामने कैश में ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 186.45 और फ्यूचर्स में 187 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे इंडसइंड बैंक पर? जी हाँ शैल जी, इंडसइंड बैंक डीलों पर, और आई थिंक मुझे सबसे बड़ा सेटबैक जो नज़र आ रहा है वो है कहीं ना कहीं ऐसे बैंक को देख के। बाकी इंडसइंड बैंक को देखिए तो क्या कर रहा है जनाब, ये अपना इस पूरे अगर आप देखें मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, यानी इसने 1 दिसंबर को एक पुल बैक लेकर एक ऊपर आने की कोशिश करी थी, लेकिन अगर आप देखें इसने रिवर्सल दे दिया 10 डे के आसपास ही। इंडसइंड बैंक में कभी भी स्ट्रेंथ नहीं थी। ज़रा प्लीज़ इसका चार्ट लेके आएंगे ज़रा एक बार। 4 नवंबर से लेके अब तक, 4 नवंबर से लेके अब तक इसने कभी भी, याद रखिएगा, सिर्फ एक दिन बहुत एक छोटे फ्रैक्शन से 10 डे एक्सपोनेंशियल विंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी थी, लेकिन अभी तक सही मायने में जिसे कहते हैं ना एक्यूट स्ट्रेंथ या फिर एक बेस के इंडिकेशन अब तक इसने कभी नहीं दिया। और 20 डे में तो छोड़िए साहब। इसमें अगर अजीत मिश्रा जी अभी जो शैल जी डिस्कशन कर रहे हैं इंडसइंड बैंक में, अगर ये जोन टूटता है 920 का, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें इस पर बेयर्स फिर हावी होंगे। इसमें कोई मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब खैर मैं इसकी पुट ऑप्शन में आप सिक्योर करना चाहेंगे इस बात को देखते हुए कि अगर 920 वॉलेट हुआ तो पेन बढ़ेगा इस स्टॉक में? कि जो मूव्स आए हैं काफी शार्प आए हैं, रिकवरी काफी शार्प आई थी, 1225 तक के ऊपर के लेवल देखिए, डिक्लाइन भी काफी स्ट्रांग रहा है इसमें। तो अगर ये दोबारा से 920 के लेवल्स को पेनिट्रेट करता है तो 870 875 वाला जो प्रीवियस लो है वहां तक की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली बन जाएगी। और अगर ऑप्शंस में बात करें तो जो 900 रुपए वाली जो आपकी पुट है करीब 14 रुपए के अराउंड पे भी ये ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप पोजीशंस के लिहाज से देख सकते हैं, कंसिडरिंग की मार्केट में वॉलिटिलिटी है, तो बेटर है कि आप ऑप्शंस के थ्रू ही जाएं, और 8 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ करीब करीब 24 से 25 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। वीरेंद्र जी, जो एक ट्रेड हम लोगों ने असित जी की तरफ से सोचा था आता हुआ, वो अब स्क्रीन पर एक्टिवेट हो गया है। 2700 को नीचे उन्होंने पुट की खरीदारी की राय दी थी एचडीएफसी के। अब 2691 प्राइस कैश में आपको ये काउंटर दिखेगा और ऑलमोस्ट 200 डीएमए पर यहाँ पर एक हल्का सा विराम और या विश्राम आपको ये काउंटर लेता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब एक कैंडलस्टिक चार्ट बनाइए। यहाँ पर बिकवाली अब भारी और हावी होती हुई, लोज लगातार निफ्टी बैंक में और हैवी वेट्स आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक आपको अब डेली चार्ट्स पर और टूटते हुए दिखेंगे। दिन का लो निफ्टी में अब 17,190, काउंटर लाल निशान में 30 अंक नीचे। हर तरीके का बैंक आपको लाल निशान में दिखेगा। प्राइवेट सेक्टर स्पेस में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इंडसइंड, आरबीएल और हैवी वेट्स में आप देखिए एचडीएफसी जो निफ्टी को भी परेशान कर रहा है, वो आपको दिन के न्यूनतम लेवल 2691 पर चलता हुआ दिखेगा। असित जी, कुछ और आप ट्रेड्स ऐड करना चाहेंगे अब इस गिरावट में निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? Like Bank Nifty का Nandi sir has already spoken about 36,500 का put. I think that will be definitely valid, and if somebody wants to take a trade right now, the trade is definitely Bank Nifty on the put side. हम 36,400 का भी put देख सकते हैं या 36,300 का भी put देख सकते हैं, but banks are definitely looking weak, and जिस हिसाब से हम देख रहे हैं ट्रैक्शन बन रहा है सारे प्राइवेट बैंक्स में, I think it is quite prudent to kind of have puts in the portfolio. 36,300 का पुट चल रहा है 337 में, स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 280 में भी एक साथ में बाय नहीं करके ट्रांचेस में बाय करना चाहिए। आई थिंक ये इजीली हमें 450 के लेवल तक दिखा सकता है। टेक्सचर इज डेफिनेटली वीक, वी शुड बी ऑन द शॉर्ट साइड। तो ये आपके सामने रणनीति आती हुई 373 आपके सामने प्राइस है, 36,400 का 23 दिसंबर का बैंक निफ्टी का पुट। वीरेंद्र जी। जी हाँ, चलिए तो मार्केट से डे लो और एक्सपायरी डे में अगर आप देखें इंट्राडे बेसिस को लोस को वॉलेट करते हुए निफ्टी अगर आप देखें 17,193 पे पुट के माध्यम से, देखिए मैं व्यू मेहमानों का ही लूँगा। आशीष चतुर्मोता जी जरा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लेके आइए स्क्रीन पर। इसकी 370 की पुट पे आपका आउटलुक क्या है? देखिए मत आपका ही होगा, ये मेरा नहीं होगा, लेकिन हाँ क्योंकि स्टॉक डे लो पर ट्रेड कर रहा है,
इसकी जरा 370 की पुट लिखाई डायरेक्टर साहब, क्या कहते हैं आप? क्या LIC आपको एक शॉर्टिंग का ट्रेड नजर आता है कि नहीं? और इसकी पुट 370 की कितने पे ट्रेड कर रही है? क्या आप इसको ग्रिप करना चाहेंगे अगले कुछ सेशंस के लिए, 3-4 सेशंस के लिए? देखिए, पूरा जो बैंकिंग और NBFC बास्केट है वो बहुत ही वीक एक ट्रेजेक्टरी में जा रहा है, और LIC हाउसिंग की तो खास बात ये रही कि स्टॉक ने कभी भी अपने आप को 200 दिन के मूविंग एवरेज पे भी ढंग से संभाल नहीं पाया। तो ये अपने आप में एक बहुत ही वीक काउंटर रहा, और अब मेरा मानना है कि इस स्टॉक में जो वीकनेस है वो 360 355 तक एक्सटेंड होते हुए नजर आएगी। तो 370 की पुट जो इस समय 6 रुपए 90 पैसे पे ट्रेड कर रही है, इस पे बिल्कुल पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 4.5 रुपए का, और ऊपर में मेरा मानना है 11 रुपए तक के लक्ष्य इस 370 की स्ट्राइक प्राइस की पुट में, LIC हाउसिंग फाइनेंस की पुट में देखने को नजर आ सकते हैं। टेक्निकली जैसे मैंने कहा, स्टॉक में अच्छी खासी 15 से 20 रुपए की गिरावट आपको देखने को नजर आ सकती है। LIC हाउसिंग फाइनेंस की पुट अगर आप देखें तो स्क्रीन पे बात करते करते आशीष जी के बोलते बोलते 3 रुपये 80 पैसे हो गए, 3 रुपये 90 पैसे अब ट्रेड करती हुई LIC हाउसिंग फाइनेंस एट डे लो। और कुछ स्टॉक्स जो कि इस वक्त हंसी भी आ रही है मुझे। और शैल जी, एक बार जरा नायका को देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर करीब करीब 2153 पे, और गजब का ये लिस्टिंग थी। उसके बाद अगर आप देखें हमने क्या बड़ा मूव देखा, लेकिन नायका इस वक्त डे हाई पर 2158 पे, मेरे स्क्रीन पर टिक बाई टिक चार्ट्स में अपीयर हो रहा था, तो मैंने मेंशन कर दिया डे हाई पे नायका आके ट्रेड कर रहा है। पूरा बाजार परेशान और 100 डेमा के आसपास, और नायका को देखिए 2153 डे हाई पे। शैल जी। वीरेंद्र जी, ये बात मैं पक्की कह रहा हूँ कि ये 100 DMA नहीं होगा, ये 20 DMA होगा। इतने तो दिन लिस्ट नहीं हुए नायका को, और आप देखिए। नहीं मैं कह रहा हूँ, नहीं शैल जी मैं कह रहा हूँ कि निफ्टी 100 डेमा के आसपास जी, और इसको देख लीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। एक बाजार को बहुत सख्त नायक या नायिका की जरूरत है लॉन्ग साइड पर। अब कौन ये कमान संभालेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल दयनीय स्थिति आपको बुल्स और बेयर्स की बुल्स की होती हुई दिख रही है। खासकर जब तक डायरेक्टर साहब पेश करेंगे आपके सामने एक बहुत बढ़िया हीट मैप निफ्टी का, तब तक LIC हाउसिंग फाइनेंस, जहां पर ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है एक कॉल की, उसको स्क्रीन पर दोबारा ले आते हैं। यहाँ पर 373 का प्राइस है, और ये जो आप 373 देख रहे हैं, अब ये लोएस्ट लेवल आपको दिखेगा 23 अगस्त का कुछ ही समय में। हीट मैप आपके सामने आता हुआ, शॉर्ट कवरिंग बजाज फाइनेंस में इसलिए ये ऊपर है। IT क्षेत्र में आपको ठीक ठाक मूव दिख रहा है। इन्फोसिस और RIL आप देखिए मदद कर रहे हैं निफ्टी की किसी तरह कि ये ऊपरी सतह पर ही रहे। एक और इंडेक्स हेवीवेट HDFC बैंक अब लाल निशान में आता हुआ 1500 के नीचे। तो दो हेवीएस्ट वेटेड काउंटर्स ऊपरी सतह पे हैं। 9% वेट रिलायंस का, और इन्फोसिस का वेट मेरे ख्याल से 7-7.5% है। बाकी आप देख लीजिए, इस पायदान पर भी कोई खास गेन नहीं है। आधा प्रतिशत, 0.2% गेन ये है। तो शायद ये भी तब्दील होता हुआ दिखेगा आपको लाल निशान में। और आप देख रहे हैं किस हिसाब से आज ऑटो में खासी बिकवाली है, और 2 व्हीलर स्टॉक्स में सबसे ज्यादा पिटाई। 0.25%, 1.5% नीचे तीनों ऑटो प्लेयर्स। 4 व्हीलर मारुति 1.7% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक और इंडेक्स हैवीवेट L&T, यहां पर सुबह खबरें थी एक बहुत बढ़िया ऑर्डर विन की। पिछले 3 दिनों से लगातार ऑर्डर्स आते हुए दिख रहे हैं। अब खबर आते ही यहां पर भी आपको मुनाफा वसूली होती हुई दिख रही है। तो 17,200 हमारे सामने, दिन का उच्चतम लेवल आपने 17,350 देखा, और वहां से लगभग 190-195 अंक ये इंडेक्स स्लिप करता हुआ दिख रहा है। दो मजबूत पायदान फिलहाल काम करते हुए निफ्टी के लिए, इन्फोसिस और RIL। HCL टेक महिंद्रा और TCS भी ऊपरी पायदान पर हैं, लेकिन कोई खास ऐसा गेन नहीं जो आपको निफ्टी को मदद करता हुआ दिखेगा। वीरेंद्र जी। शैल जी वॉल पे गए थे तो मेरे को